आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 का प्रश्नावली है 9.1 निर्देशांक ज्यामिति, और उसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 से 5 तक मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। जो आपको ये निर्देशांक दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन ये दूसरा, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना, इनके मध्य दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र आपको दिया गया है। वो सूत्र होता है d बराबर x1 माइनस x2 प्लस उसका होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का वापस रूट, ये सूत्र होता है। अब x1 x2 क्या होता है और y1 y2 क्या होता है। देखो ये दो निर्देशांक दे रखे, तो ये xy और ये भी xy, ये x1 y1 ये x2 y2, इस तरह के निर्देशांक, ठीक है। तो इसकी मध्य दूरी निकालनी है। तो देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x1 कितना है -6, फिर माइनस x2 कितना है -1। जब ये -1 आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -6 फिर माइनस का ये चिन्ह है और ये -1, तो माइनस माइनस प्लस और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 है 7 माइनस y2 है माइनस का 5। जब ये माइनस का 5 यहाँ पे आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि 6 ज़्यादा है। तो 6 माइनस का 1 प्लस का, तो 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 उसका होल स्क्वायर, प्लस 7 और 5 12 उसका होल स्क्वायर। अब 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 का हो गया 144। 25 और 144 कितना हो गया 169। अब 169 किसका वर्गमूल होता है, ठीक है। तो 169 होता है 13 का वर्गमूल। किसका होता है 13 का वर्गमूल। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी है 13, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें देखो आप, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब सूत्र लगाओ आप यहाँ पे, क्या सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x1 है -1 और माइनस का है x2 कितना है यहाँ पे 8 और उनका स्क्वायर, फिर प्लस y1 है -1, फिर माइनस y2 है -2, तो -2 यहाँ पे हो गया प्लस, क्योंकि माइनस का चिन्ह पहले से ही और माइनस आएगा तो प्लस होगा उसका स्क्वायर। 8 भी माइनस का 1 भी माइनस का, तो माइनस के हो गए 9 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर। 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81, और 9 माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे कितना हो गया ध्यान से देखो, √82 कितना हो गया, इसकी जो इसका आंसर होगा वो भी √82 होगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी √82 हो जाएगी। तीसरा देखो इसका छठे का, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। अब सूत्र क्या है बीच की दूरी का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो x1 तो है AT1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस x2 कितना है AT2 इसका 2 और इन दोनों का वापस होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 का मान ये पूरा है
और x2 का मान ये पूरा है, तो मैंने वो लिख दिया। आगे देखो, फिर प्लस y1 कितना है 2a_t1, फिर माइनस y2 कितना है 2a_t2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, और उसका ये होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो, अब मैं क्या करूँगा, देखो इन दोनों में a है तो a मैं बाहर ले लूँगा और उसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर भी कर दूंगा, और पीछे अंदर क्या बचेगा t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर और उनका भी वापस स्क्वायर। ध्यान से देखो, इन दोनों में से मैंने a कॉमन ले लिया, तो a जैसे ही बाहर आएगा तो a का स्क्वायर है तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया, t1 का स्क्वायर यहाँ रहा है माइनस t2 का स्क्वायर और उनका भी वापस स्क्वायर है, फिर प्लस इन दोनों में से देखो दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो बार लूँगा तो दो का स्क्वायर बार आ जाएगा, और ए बार लूँगा तो ए का स्क्वायर बार आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा यहाँ पर t1 माइनस t2 और उसका स्क्वायर। करो इसको सरल आप आगे, ए स्क्वायर फिर t1 स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर फिर वापस उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर और t1 माइनस t2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, इन दोनों में ए स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लूँगा। क्या करूँगा, इन दोनों में से जो ए स्क्वायर है वो मैं बाहर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे मैं इन दोनों में से इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर में यहाँ पे बाहर ले रहा हूँ अभी यही, तो क्या बचेगा यहाँ पे t1 स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया पीछे 4 t1 माइनस t2 उसका स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जैसे मैं बाहर लूँगा तो ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो गया क्योंकि ए स्क्वायर का वर्गमूल है तो वर्गमूल हो गया, हटाने पे ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे ए बचेगा, और फिर क्या बचेगा अंदर t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, एक तो ये बचेगा फिर प्लस 4 t1 माइनस t2 उसका स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्वसमीकरण आपको याद आ रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, तो इसको लिखो आप सेम, ए फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे एक बार इन दोनों को घटा देंगे अंदर में, तो t1 प्लस t2 और t1 माइनस t2 और उन दोनों का वापस स्क्वायर है। देखो ध्यान से देखना, मैंने अभी सिर्फ इसको सरल किया, ये जो है कोष्टक में इसको सरल किया, ये स्क्वायर मैंने सरल नहीं किया तो ये मैंने वापस लगा दिया, और ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए का मान जो है वो हो गया t1 का स्क्वायर, t1 हो गया, और बी का जो मान है t2 हो गया, तो t1 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और बी का मान क्या हो गया t2 हो गया, तो इस तरह मैंने इसको कर दिया, फिर प्लस 4 t1 माइनस t2 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो दो इसका भी स्क्वायर है, दो इसका भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, तो ए t1 प्लस t2 इसका भी स्क्वायर है और t1 माइनस t2 इसका भी स्क्वायर है, फिर प्लस 4 t1 माइनस t2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ए पहले से ही है, इसका वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा t1 प्लस t2, इसका भी ये हट जाएगा, इसका भी जो है ये हट जाएगा, ध्यान से देखना। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले ये मैं कॉमन ले लूँगा, इसको सेम रखूँगा, देखो ए फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में देखो t1 माइनस t2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
तो T1 माइनस T2 स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, तो पीछे यहाँ पे क्या बचेगा, ये बार आ गया, तो पीछे बचेगा T1 प्लस T2 उसका स्क्वायर प्लस 4, ये यहाँ पे बचेगा। जब इन दोनों में से मैं T1 माइनस T2 स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा और ये बचेगा। अब ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, ए पहले से ही है, ठीक है। और ये स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये भी हट जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा। और ये जो सारा है वो T1 प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 4, ये किस में रह जाएगा, वर्गमूल में, क्योंकि 2 इसका वर्गमूल तो हट गया, इसका नहीं हटेगा क्योंकि ये प्लस के साथ है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो दे रखे हैं आपको 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है, इस तरह का कि इसके ये शीर्ष है। एक ये तो हो गया, देखो क्या क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ग्राफ पेपर में बना के देखते हैं। एक तो है 2 है प्लस का x पे और माइनस का 2, ये रहा। एक है माइनस का 2 और ये हो गया यहाँ पे। और एक है 5 और 2, इस तरह का। जब इसको ये मिलाएंगे हम ऐसे तो कुछ इस तरह का ये प्राप्त होगा आपको। अब ये दे रखा है कि समकोण, तो यहाँ पे एक समकोण, तो समकोण का क्या नियम है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। क्या क्या नाम दे देते हैं इसको, ए यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये 3 निर्देशांक हो गए। अगर समकोण की जो नियम होता है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कैसे, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए बी प्लस का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। क्या नियम है कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है, दो भुजाओं के वर्गों का योग वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब ये भी हो सकता है या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ये भी हो सकता है। या आपके यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले ए और बी के मध्य दूरी निकालनी है, फिर बी और सी के मध्य दूरी निकालनी है, फिर ए और सी के मध्य दूरी निकालनी है, फिर इनका क्या करना है, वर्गों का योग करना है। तो सबसे पहले ए बी निकालूंगा मैं। तो ए का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए का जो निर्देशांक है वो है 2 माइनस 2 और बी का जो निर्देशांक है वो है -2 और 1। ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब सूत्र क्या है दूरी निकालने का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो x1 है 2 माइनस x2 है -2 और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये उसका स्क्वायर प्लस y1 है -2 और y2 है माइनस और y2 है 1 और उसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान से 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 भी माइनस का 1 भी माइनस का तो माइनस का 3 उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस 16 और 9 कितना हो गया यहाँ पे 25 और 25 किसका होता है वर्गमूल 5 का होता है। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे बी सी, तो बी के निर्देशांक क्या है यहाँ पे -2 और 1 और सी के निर्देशांक क्या है यहाँ पे 5 और 2। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। सूत्र क्या है बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करने की,
वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रखो, इसमें मान x1 है -2, फिर माइनस x2 है 5 उसका स्क्वायर प्लस y1 है 1 माइनस y2 है 2 उसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो 5 भी माइनस के 2 भी माइनस के, तो माइनस के हो गए 7 उसका स्क्वायर फिर प्लस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आगे क्या करना आपको। 7 का हो गया 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 49 और 1 कितना हो गया यहाँ पे आपके 50, यानी √50 आ गया। BC की जो लंबाई है, बीच की दूरी वो 50 आ गई, √50। अब आपको किसकी बीच की निकालनी है, AC की। तो A का जो निर्देशांक है वो कितना है आपके यहाँ पर 2 - 2 और C का कितना है 5 2, यानी ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। अब AC के बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो क्या सूत्र है उसका कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे निकालो इसकी। x1 है 2 माइनस x2 कितना है 5 उसका स्क्वायर फिर प्लस y1 है -2 फिर माइनस y2 है 2 उसका स्क्वायर। अब आगे देखो आप यहाँ पर 5 में से 2 गया तो माइनस के 3 बचेंगे उसका स्क्वायर फिर प्लस 2 भी माइनस के और ये भी 2 भी माइनस के, तो माइनस के 4 हो गए और उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस माइनस प्लस, जब -3 को -3 से करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस फिर प्लस, ऐसे कैसे 4 को 4 से करेंगे तो 16। ये हो गया यहाँ पे कितना √25, कितना हो गया यहाँ पे √25 हो गया, यानी 5 हो गया। कितना आ गया यहाँ पे 5। अब देखो नियम लगाना आपको कि दो भुजाओं का योग तीसरी पाइथागोरस प्रमेय कि दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे दो भुजा कौन कौन सी होगी कि एक तो AB, इसका कितना है 5, और ये AC ये भी 5 है, यानी 5 √25 और √25 इन दोनों का जो योग है वर्गों का योग इस तीसरी के वर्ग के बराबर है। तो देख लो कैसे कि जब मैं AB स्क्वायर कर रहा हूँ प्लस AC स्क्वायर कर रहा हूँ तो किसके बराबर आ रहा है वो BC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कैसे AB कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर BC कितना है √50 और उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 और रूट हट जाएगा जब स्क्वायर है तो यहाँ पे 50, तो 50 बराबर 50। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है। तो अतः दिए गए बिंदु जो दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको इसमें लिखना है और इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।